हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अनदर थ्योरम ऑफ सर्कल चैप्टर। सो द थ्योरम इज द ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। दैट इज द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। सो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज दैट क्वाड्रिलैटरल जिसके सारे वर्टाइसेस जो है सर्कल पे लाई करते हैं। ओके, सो suppose this is a given quadrilateral and इसके सारे वर्टाइसेस जो है वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं, दैट इज A, B, C और D. So what is cyclic quadrilateral? Cyclic quadrilateral is that quadrilateral whose all the vertices lies on the circle. Okay, so अब हमें प्रूव करना है ये सारे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल जो होते हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। दैट इज एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो अगर हमें कभी भी बोला गया कि दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, सो वी कैन टेक दिस प्रॉपर्टी दैट द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। बट उसके पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। हाउ वी कैन से दैट द सम इज 180 डिग्री। ओके, सो इसके पहले हम एक जो ऑलरेडी हमने थ्योरम डिस्कस किया हुआ है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर मैं अगर एक आर्क कंसीडर करता हूँ, सपोज आर्क PQR, सो दिस इज एन आर्क PQR। अब ये देखो ये सेंटर पे एक पर्टिकुलर एंगल बनाएगा एंड दैट इज द सेंट्रल एंगल, दैट इज POR। द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क PQR एट द सेंटर इज POR। अब इसका जो भी मेजरमेंट होगा, हाँ, इसका सपोज 70 डिग्री, 80 डिग्री या 110 डिग्री जो भी होगा, तो एंगल POR इज द सेंट्रल एंगल दैट इज सबटेंडेड बाय दिस आर्क PQR। सो अगर एंगल सपोज POR जो है फॉर एग्जांपल 80 डिग्री है, सो नाउ अब ये आर्क जो है PQR, इसको अगर मैं एंगल्स के टर्म्स में लिखूं, सो आई विल राइट दैट मेजरमेंट आर्क PQR इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये आर्क PQR जो है इसका मेजरमेंट क्या है, 80 डिग्री। दैट मींस दिस आर्क विल सबटेंड 80 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जो भी एंगल वो सबटेंड करता है सेंटर पे, वही उसका मेजरमेंट हो जाएगा। सो मेजरमेंट आर्क PQR विल बी इक्वल्स टू 80 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री, जो भी 110 डिग्री, जो भी एंगल बना रहा है। सो अगर मैं कोई भी मेजरमेंट आर्क लिख रहा हूं, वो आर्क का मेजरमेंट लिख रहा हूं, तो दैट मींस आई एम talking about the angle subtended by this arc at the center of the circle. So यहाँ पर जैसे 80 डिग्री फॉर एग्जांपल बना रहे हैं, तो ये आर्क का मेजरमेंट क्या होगा, 80 डिग्री होगा। ओके, अब देखो ये आर्क PQR जो है ये एक पर्टिकुलर एंगल, यहाँ पर सपोज एक पॉइंट S लेता हूं, तो यहाँ पर एक एंगल बनाएगा। सो दैट इज द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यस और नो? सो दैट इज PSR। अब ये ऑलरेडी हमने ये थ्योरम डिस्कस किया हुआ है, the angle subtended by the arc at the center of the circle is double the angle subtended at the remaining part of the circle, yes or no? So that means what, angle PSR जो होगा that will be half of POR, या मैं पहले ऐसा लिख देता हूँ, that POR the central angle is double the angle PSR, yes or no? The angle subtended at the center of the circle is double the angle subtended at the remaining part of the circle. तो यहाँ पर एक पॉइंट S लिया, तो वहां पर एंगल बनेगा PSR, तो POR will be double of PSR. So या मैं लिख सकता हूँ एंगल PSR is half of angle POR, yes or no? ये फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ मैं, yes. Okay, so क्या मैं लिख सकता हूँ एंगल PSR is half the measurement arc PQR, yes or no? क्योंकि POR और मेजरमेंट आर्क PQR दोनों का एंगल जो होगा वो सेम ही है। सो ये मेजरमेंट आर्क PQR किसके बराबर होता है, ये एंगल के बराबर ही होता है उसका मेजरमेंट, दैट इज यहाँ पर जैसे हमने एग्जांपल लिया 80 डिग्री, यस और नो? सो इन द प्लेस ऑफ POR, एंगल POR, आई कैन राइट मेजरमेंट आर्क PQR, यस और नो, इन द टर्म्स ऑफ आर्क। अंडरस्टूड? तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अभी थ्योरम प्रूव करने में यूज करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, सो angle PSR is half of measurement arc PQR. Okay. Now, अब यहाँ पर हमें प्रूव करना है एंगल A, that is angle BAD plus angle
C, that is BCD, the sum of opposite angles is equals to 180 degree. Similarly, angle ABC, that is angle B, plus angle D, that is ADC, is equals to 180 degree. Yes or no? अब देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रूव करेंगे एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180. सो जैसे हम ये प्रूव करेंगे, सो वी कैन राइट सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर एंगल B प्लस एंगल D इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, सो यहाँ पर अब देखिए एंगल BAD, ये एंगल जो है इट इज सबटेंडेड बाय दिस आर्क BCD, at the remaining part of the circle, so अभी हमने डिस्कस किया the angle subtended by the arc at the remaining part of the circle, वो क्या होगा, angle BAD will be half of measurement arc BCD. yes or no? ये angle BAD it is subtended by this arc BCD. so हमने देखा BCD जो सेंट्रल एंगल बनाएगा वही सेम मेजरमेंट ये आर्क का भी होता है, तो हमने ये रिलेशन ऑलरेडी देखा हुआ है. तो इसका मतलब BAD विल बी हाफ ऑफ दिस मेजरमेंट आर्क BCD. यस और नो? ओके, सो ये आ गया हमें. अब सिमिलरली एंगल C की अगर मैं बात करूं दैट इज BCD, तो एंगल BCD विल बी हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल, और सेंट्रल एंगल मतलब हम आर्क के टर्म्स में अगर हम लिख रहे हैं, सो इट विल बी हाफ ऑफ मेजरमेंट आर्क. कौन सा आर्क सबटेंड कर रहा है ये एंगल BCD, दैट इज आर्क BAD. कौन सा आर्क? BAD. सो इट इज मेजरमेंट आर्क BAD. यस और नो? यस. ओके, अब ये दोनों एंगल का सम हमें 180 डिग्री प्रूव करना है, तो हम इन दोनों को पहले ऐड करके देखते हैं. तो एंगल BAD प्लस एंगल BCD, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे तो RHS भी ऐड होगा. तो मेजरमेंट आर्क BCD प्लस हाफ ऑफ मेजरमेंट आर्क BAD. यस और नो? अब देखो दोनों में हाफ कॉमन है, सो हाफ कॉमन ले गया, तो बचा क्या यहाँ पर, मेजरमेंट आर्क BCD प्लस मेजरमेंट आर्क BAD. यस और नो? सो ये आ गया हमें. तो देखो यहां पर मेजरमेंट आर्क BCD, देखो BCD प्लस मेजरमेंट आर्क BAD, तो देखो BCD प्लस BAD अगर हम करते तो हमें पूरा सर्कल ही मिल गया. यस और नो? हाँ, क्या मिला हमें? पूरा सर्कल. तो व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल ऑफ दिस सर्कल? सर्कल का एंगल क्या होता है? इट इज 360 डिग्री. यस, तो ये पूरा सर्कल ही बन गया ना. BCD प्लस BAD इज नथिंग बट द होल सर्कल. तो सर्कल का एंगल कितना होता है? इट इज नथिंग बट 360 डिग्री. तो ये इन दोनों का सम जो होगा वो होगा इक्वल्स टू 360 डिग्री. सो हाफ ऑफ 360 इज नथिंग बट 180 डिग्री. सो वी आर गेटिंग दैट एंगल BAD प्लस एंगल BCD वी आर गेटिंग इक्वल्स टू 180 डिग्री. यस और नो? अंडरस्टूड? सिमिलरली जैसे हमने ये प्रूव किया वैसे हम ये एंगल और ये एंगल को लेंगे. तो देखो ABC विल बी हाफ ऑफ मेजरमेंट आर्क ADC एंड एंगल ADC विल बी हाफ ऑफ मेजरमेंट आर्क ABC. फिर देखो ADC और ABC आर्क ऐड करेंगे तो आपको 360 डिग्री मिल जाएगा एंड उसका हाफ हो जाएगा 180 डिग्री. तो जैसे हमने ये प्रूव किया इन दोनों का सम 180 है, वैसे सेम हम प्रूव कर सकते हैं एंगल B प्लस एंगल D इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री. मैं इसको और एक वे से प्रूव कर सकता हूं. मैं आपको दूसरा मेथड भी एक आपको एक्सप्लेन करता हूं. तो यू कैन यूज दिस मेथड. आपको जो भी मेथड इजी लगता है वो आप यूज कर सकते हैं. अब सेकंड मेथड जो है यहाँ पर सपोज दिस इज गिवन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. So A, B, C, D. Okay. So now यहाँ पर हम डायगोनल्स इसके ड्रॉ कर देते हैं. जैसे AC ड्रॉ कर दिया, BD ड्रॉ कर दिया. ओके. नाउ अब देखो ये एंगल्स का मैं कुछ नेमिंग दे देता हूँ. जैसे एंगल 1, इसको एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इसको 5 दे दिया, इसको एंगल 6, दिस इज 7, दिस इज 8. यस, अब हमने जब डायगोनल ड्रॉ किया तो यहाँ पर देखिए दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर अब देखिए
एंगल 2, अगर मैं एंगल 2 की बात करूं तो देखो एंगल 2 और दूसरा एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 दे आर इक्वल टू ईच अदर, यस और नो? एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, यस और नो? ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सो यहाँ पर एंगल 2 और अगर एंगल देखो ये दिस इज द एंगल 2 और ये देखिए ये एंगल 2 है और ये एंगल 4 है। तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होगा, द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, यस और नो? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, यस। तो एंगल 2 और एंगल 4 क्या होगा? इक्वल होगा, यस और नो? नाउ सिमिलरली तो फर्स्ट हम लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, 2 एंड 4 आर इक्वल। अब देखो एंगल 1 और एंगल 7 इक्वल होगा, देखो एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 1 और एंगल 7 भी क्या होगा? इक्वल होगा, यस और नो? 1 मिनट, हाँ, एंगल 1 और एंगल 7 भी इक्वल होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, यस और नो? अब सिमिलरली अब अगर एंगल 3 की बात करते हो, देखो एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल होगा, एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल होगा, यस और नो? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 6। सिमिलरली एंगल 4, देखो एंगल 4 और एंगल 2 तो इक्वल आ गई है। देन एंगल 5, देखो एंगल 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 विल बी इक्वल टू विच एंगल? अगर आपको पता है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया 2 4 को इक्वल होगा, 1 7 को इक्वल होगा, तो और 3 6 को इक्वल होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो 5 किसको इक्वल होगा? सो अगर आपको ये पता है तो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट इट विल बी इक्वल टू, अब चेक करिए क्या होगा, 5 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के बराबर, 5 और 8 के इक्वल होगा, यस, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सिमिलरली एंगल 1 और 7 हो गया, अब 3 और 6 इक्वल हो गया, बचा क्या यहाँ पर? ऑलमोस्ट सारे एंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो गए, जो करस्पॉन्डिंग ये पार्ट हो रहा है, जैसे 2 और 4 इक्वल हो गया, 1 एंड 7 हो गया, 3 और 6 हो गया, एंड 5 और 8 हो गया। ओके, नाउ अब देखो यहां पर मुझे एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री प्रूव करना है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये सारे एंगल्स को अगर मैं ऐड करता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, तो ये देखो 1 प्लस 2 एंगल A हो गया, हाँ, 3 प्लस 4 B हो गया, 5 और 6 C हो गया, और 7 प्लस 8 जो है वो D बनेगा। तो ये सारे एंगल्स को ऐड करेंगे तो इक्वल्स टू 360 होता है। दैट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। कोई भी क्वाड्रिलैटरल का सारे एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है, यस, ओके। अब देखो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एंगल A प्लस एंगल C। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रूव करना है एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर एंगल A और एंगल C की अगर मैं बात करूं तो 1 प्लस 2 5 और 6 होना चाहिए, हाँ, 3 और 4 8 और 7 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी एंगल्स हमने लिखा हुआ है उसको मैं 1 2 5 और 6 के टर्म्स में लिखने का ट्राई करता हूँ। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3, अब 3 किसको कॉन्ग्रुएंट है? 3 जो है वो 6 को कॉन्ग्रुएंट है, तो इन द प्लेस ऑफ 3 कैन आई राइट एंगल 6, यस और नो? 4 का रिक्वायरमेंट हमें है नहीं है, तो 4 जो है 4 किसको इक्वल है? 2 के इक्वल है, सो इन द प्लेस ऑफ 4 कैन आई राइट 2, यस। 5 का रिक्वायरमेंट हमें है, 6 का भी रिक्वायरमेंट है, तो एंगल 5 एज इट इज, एंगल 6 एज इट इज, 7 इन द प्लेस ऑफ 7। अब 7 का रिक्वायरमेंट है, बट 7 किसको इक्वल है? 1 को इक्वल है, यस और नो? एंगल 7 के जगह पे एंगल 1 लिख सकता हूँ। एंगल 8 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल 5 लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 360, यस और नो? देखो एंगल 1 प्लस एंगल 1 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6। ये सारे एंगल जो है 2 टाइम्स है यहाँ पर, इक्वल्स टू 360। सो 2 कॉमन आ गया, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 360। हाँ, सो 2 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखो 1 प्लस 2 क्या होता है? एंगल 1 सॉरी A, 1 प्लस 2 इज एंगल A, एंड 5 प्लस 6 करेंगे तो क्या होगा? एंगल C, और 2 यहाँ आ गया तो 360 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
So angle A plus angle C is equals to 180 degree. Understood? सिमिलर वे में आप B plus D is equals to 180 डिग्री, ये जो एंगल्स है ये वाले स्टेप में, ये सारे एंगल्स को आप 3, 4, 8 और 7 के टर्म्स में लिख दो. So you'll get that angle B plus angle D is equals to 180 degree. So this is also another way to prove the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. Okay, hope you have understood. अगर आपको कोई भी स्टेप में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ओके, सो नाउ यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. हम डिस्कस करेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल सपोज ये ड्रॉ करते हैं. So this is okay, so suppose A, B, C, D and ये साइड को हमने एक्सटेंड कर दिया. सपोज दिस इज पॉइंट E. सो ये एक्सटीरियर एंगल है. CDE जो है, कोई भी आप साइड को एक्सटेंड करो तो आपको एक एक्सटीरियर एंगल मिलेगा. तो ये यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल CDE, तो ये एंगल CDE जो होगा हमें प्रूव करना है दिस एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू दिस इंटीरियर एंगल. इट इज ऑपोजिट दी, इसका जो एडजेसेंट एंगल है, इसका ये जो एक्सटीरियर एंगल है उसका जो एडजेसेंट एंगल होगा, एडजेसेंट एंगल के ऑपोजिट वाले एंगल के इक्वल होगा. इट इज ऑलवेज इक्वल टू ऑपोजिट एंगल टू द एडजेसेंट एंगल ऑफ दैट एक्सटीरियर एंगल. अंडरस्टूड? एक्सटीरियर एंगल का जो भी एडजेसेंट एंगल होगा उसके ऑपोजिट वाले एंगल के बराबर होगा. मतलब CDE इज इक्वल्स टू एंगल BAC, दैट इज एंगल A के बराबर होगा. ये हमें प्रूव करना है. ओके, सो इट्स वेरी इजी. यहां पर देखो, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल BAC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल BDC, BAC प्लस BDC इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री. अभी हमने जस्ट प्रूव किया द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, सो द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल विल बी 180 डिग्री. यस और नो? सिमिलरली एंगल BDC प्लस एंगल CDE. देखो BDC एंड CDE, देखो ये स्ट्रेट लाइन है. BDE जो है ये स्ट्रेट लाइन का पार्ट है. यस और नो? तो एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, सो ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है. तो BDC और CDE को ऐड करेंगे तो विल बी गेटिंग 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर से. यस और नो? अब देखो दोनों का सम 180 डिग्री है, सो देयरफॉर LHS भी इक्वल होगा. तो एंगल BAC प्लस एंगल BDC will be equal to angle BDC plus angle CDE. Yes or no? अब देखो यहाँ पर भी BDC है, यहाँ पर भी BDC है. अब ये BDC वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसल आउट ही हो गया. तो बचा क्या? एंगल BAC is equal to angle CDE. Yes or no? एंगल BAC is equal to angle CDE. So ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो ये इंटीरियर एंगल के बराबर होगा. Understood? So that is the exterior angle property of a cyclic quadrilateral. Similarly, अगर मैं यहाँ पर सपोज इधर ये एक्सटेंड करता हूँ तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये वाला एक्सटीरियर किसके बराबर होगा? उसके एडजेसेंट वाले एंगल के ऑपोजिट वाला, दैट इज एंगल C के बराबर होगा. यस और नो? ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा. अब कोई भी साइड को एक्सटेंड कर लीजिए. अब जैसे इसको आपने एक्सटेंड किया तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल वो इसके एडजेसेंट एंगल जो है उसके ऑपोजिट, दैट इज एंगल C के बराबर होगा. यस और नो? हाँ, कोई भी आप साइड को एक्सटेंड कर लीजिए. हाँ, अंडरस्टूड? अब इसको एक्सटेंड कर लो, सपोज ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल जो होगा ये एंगल ये किसके बराबर होगा? दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल के बराबर होगा. यस और नो? सो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर अमंग योर फ्रेंड्स. सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. हेलो बच्चों, अनअकैडमी इज ऑर्गेनाइजिंग रिवाइज अ मैराथन, दैट इज रिवीजन मैराथन. सो अगर आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, so we all know that just 2 months are remaining for your board examination.
सो अगर लास्ट 2 मंथ्स में अगर आप इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, दैट इज मोस्ट लाइकली जो क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है अगर उस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे तो आई एम श्योर आपका जो परसेंटेज है वो काफी इंप्रूव हो सकता है. सो इसमें हेल्प आउट करने के लिए अनअकैडमी इज ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम, and this is 1-day program, so it's a free 1-day revision marathon, and that is for class 10th and class 12th. So it will be held on 21st February 2021 from 10 a.m. to 8:30 p.m. So just 1 day में आपके जो सारे subjects है उसका आप रिविजन कर सकते हैं. जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस है, जो टॉप एजुकेटर्स है, दे विल मेक अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन बैंक बनाया जाएगा, जो आपको बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है दे आर मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस, और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसको भी आपको क्लियर किया जाएगा. सो जस्ट 1 डे में आप वो सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जामिनेशंस के लिए, वो आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं इन जस्ट 1 डे. ओके, सो देयर आर लिमिटेड स्लॉट्स, so just you have to register yourself. जैसे मैंने बोला, registration is totally free, and during the sessions polls रहेंगे और कुछ quizzes भी conduct की जाएंगे, और अगर आप उसमें winner होते हैं so you'll be getting Unacademy plus subscription for 1 month totally free. Okay, now इसके schedules में आपको बता देता हूँ. जैसे timing, so जैसे मैंने बताया आपको, is on 21st February, and for class 10th, class 12th for science section, and it is also for commerce and humanities. Timings are 10 a.m. to 12 noon. Maths का lectures होगा for class 10th, and chemistry for class 12th, economics for class 12th, commerce, and humanities is geography. So ये पूरा schedule आपको दिया गया है 12:30 to 2:30, then 3 o'clock to 5 o'clock, and 5:30 to 7:30. So ये स्लॉट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड किया गया है. तो मैं आपको इसका डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो जस्ट गो एंड एनरोल योरसेल्फ. दिस इज टोटली फ्री. जस्ट इसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरा जो रेफरल कोड है दैट इज RL तिवारी, आपको ये रेफरल कोड यूज करना होगा टू एक्सेस दिस फ्री प्रोग्राम. यस, so just go and register yourself. I'm sure it will be very helpful for you. So just आपका 1 डे में पूरा रिवीजन हो जाएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर, और जो जैसे मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस किया जाएगा. Just go and register yourself and hope it will be helpful for you. Thank you.